हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ निखिल दुबे। वेलकम टू सिंपल वाली पढ़ाई। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को हो चुका है। तो एक छोटा सा एनालिसिस मैं एग्ज़ाम का करना चाहता हूँ और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। सबसे पहले अगर मैं एक एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करूँ, अगर मैंने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखा था और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का वो इजी टू मॉडरेट था। 150 टोटल क्वेश्चंस थे और आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी 65 टू 70 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बीच में इजी थे और वो इजीली अटैम्प्ट हो सकते थे। तो 65 टू 70 तक तो आप अटैम्प्ट इजीली कर सकते थे। उसके बाद जो बाकी के जो 30 टू 40 क्वेश्चंस आप वो अटैम्प्ट कर सकते थे जिसमें आपको डाउट था और जिसमें आप एक या दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का इजी टू मॉडरेट था। और उसके बाद अगर सेफ़ अटैम्प्ट की बात की जाए तो सेफ़ अटैम्प्ट मतलब कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो सकते थे, वो 100 टू 110 इतने क्वेश्चंस मैं बोलूँगा कि वो इजीली आप इतने अटैम्प्ट कर सकते थे। क्योंकि जब आपके 65 टू 70 क्वेश्चन सही आपको लगता है कि हो रहे हैं तो उस केस में आपको ज़्यादा चांसेस नहीं लेने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सेफ़ अटैम्प्ट था वो 100 और 110 के बीच में था। और एज़ पर रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो अराउंड 7 लाख लोगों ने ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का फॉर्म भरा था। जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो थी 538 पीसीएस के लिए और जो 16 पोस्ट थी वो एसीएफ की थी। तो आप ये कह सकते हो कि इन 7 लाख लोगों में से जिन्होंने ये फॉर्म भरा था, सिर्फ 3 से 3.5 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं दिया। तो इस चीज़ से भी कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर कट ऑफ डिपेंड करती है। इनिशियली जो वैकेंसीज़ थी वो थी 416 के आसपास और बाद में कुछ वैकेंसीज इंक्रीज़ भी हुई थी। तो जो टोटल वैकेंसीज़ आप इतना मान के चल लो कि वो 554 थी। तो जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेंस के लिए, जो मेंस लिखेंगे वो 20 टाइम्स होगा जितना वैकेंसीज़ होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 9500 से लेकर 10,000 के बीच में लोगों को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो जब वो एग्ज़ाम ये फिर से देते हैं तो इससे जो कंपटीशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू वो कैंडिडेट जो ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहा है। उसके बाद अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम 10 अक्टूबर को हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, नहीं वो कट ऑफ के आसपास होंगे। तो जब उन्होंने ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनके लिए ये काफ़ी मेरे हिसाब से तो इजी होगा। तो उससे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अब एक रफ़ एस्टीमेट कट ऑफ का कर लेते हैं। तो कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था एग्ज़ाम का वो इजी टू मॉडरेट था। तो इसका जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से वो जनरल कैटेगरी का 123 प्लस जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जब जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं जब वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं उनसे जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है। ओबीसी की बात की जाए तो 120 से 122 के बीच में, शेड्यूल कास्ट 113 से 115 और एसटी का 106 से 108 और फीमेल का 115 से 117। तो आप ये मान सकते हो कि 91 टू 92 क्वेश्चंस अगर आपके जनरल कैटेगरी में सही हैं तो आपका जो एक चांस हो सकता है प्रीलिम्स को क्लियर करने का। तो अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। और वैसे भी यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप वो फॉर्म भर सकते हो और वो अल्टीमेटली जो आपने प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम के लिए की है कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन आपको उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन इट्स मी निखिल दुबे साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।